हेलो सारे होशियार बच्चों, क्लास 9th के हिंदी के टॉपर्स बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपकी कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 जो कि एनसीईआरटी बुक है। और इसमें हम लोगों ने आपका पहला पार्ट 1 दुख का अधिकार, इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। इस पार्ट को खूब अच्छी तरह से समझा था। एक बार आप ज़रूर उस वीडियो को जा कर के देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। आज हम लोग इसका पीछे का अभ्यास करने जा रहे हैं इसी पाठ का, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे मौखिक प्रश्न, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कक्षा 9 के लिए हिंदी द्वितीय भाषा की ये पाठ्य पुस्तक है। पुस्तक का नाम है स्पर्श भाग 1 और हम करने जा रहे हैं मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए, है ना। छोटे छोटे प्रश्न हैं और इनके उत्तर भी हमें छोटे छोटे करके देने हैं। तो मैंने बहुत सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया है जिससे आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है। अगर आप पाठ पढ़ेंगे तो पहले पैराग्राफ पे ही ये बात आपको पता चल जाएगी कि लेखक ने क्या कहा है। किसी व्यक्ति की पोशाक देखकर हमें समाज में उसके अधिकार और दर्जे का पता लगता है ना। सबसे पहला इंप्रेशन क्या होता है, व्यक्ति ने कैसी पोशाक पहनी है, तो हम उसी हिसाब से अंदाज लगाते हैं कि व्यक्ति किस स्तर का होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था। इसका उत्तर है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि उसके जवान पुत्र की मृत्यु हो जाने के कारण उसके परिवार में 13 दिन का सूतक लगा था। क्योंकि वो एक हिंदू परिवार से संबंधित, जैसा कि हमें उसके नाम से अंदाज़ा लगता है, तो उसके परिवार में 13 दिन का सूतक लगा था। अगर हिंदू परिवार में मृत्यु हो जाती है ना किसी की, तो उस परिवार में माना जाता है कि 13 दिन तक अन्य लोगों से छूत रहेगी। लोग जो है छूत पात मानते हैं और उस परिवार से मिलना जुलना मतलब होता तो है दूर से, लेकिन हाँ, भोजन और इस तरीके की चीज़ें उस परिवार में नहीं होती हैं। और उससे खरबूजे खरीद कर खाने से लोगों को अपना धर्म भ्रष्ट हो जाने का डर था, है ना। अगर सूतक में उनके यहाँ से भोजन कर लेंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इस तरह का लोगों को डर होता है। सूतक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा मैंने बता दिया है। अभी हम लोग जब करेंगे क्वेश्चन, बिटवीन क्वेश्चंस करेंगे ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो उसमें मैं ये क्वेश्चन भी आपको एक अलग से करवा दूंगी। अगला प्रश्न देखिए, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा। अब वो स्त्री क्या कर रही थी बेटा, फफक फफक कर रो रही थी ना, मुंह को घुटनों में छुपाए दुख में बिल्कुल थी। तो उस स्त्री को रोता हुआ देखकर लेखक को बहुत दुख हुआ और वह उसकी दुख का कारण जानने के लिए उत्सुक हो उठा। उसे लगा कि मैं कैसे पता करूं कि इस महिला को क्या कष्ट है। आगे देखिए, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था। इसका उत्तर है कि उस स्त्री का लड़का मुंह अंधेरे मतलब एकदम सुबह सुबह, जबकि सूरज निकला भी नहीं होता है और अंधेरा सा होता है ना, उस समय की बात कर रहे हैं लेखक। मुंह अंधेरे बेलों से पके खरबूजे चुन रहा था। खरबूज हो गया, इसमें मुझे खरबूजे लिखना चाहिए कायदे से, तो आप समझ लीजिए खरबूजे चुन रहा था। तभी एक सांप ने उसे डस लिया, है ना, डस लिया, इसमें चंद्र बिंदु होना चाहिए। इस कारण उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये कारण था, सांप ने डस लिया था। अगला प्रश्न देखिए, बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता। लेखक ने कहा ना कि उस बुढ़िया को कोई उधार भी नहीं देता, तो वो क्वेश्चन है कि क्यों नहीं देता। इसका उत्तर है कि बुढ़िया के घर में उसका बेटा ही एकमात्र कमाने वाला था। ठीक है, अब बुढ़िया को उधार देने पर वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। अब लोग ये सोचेंगे ना कि इसका बेटा तो मर गया, अब कौन इसके घर में कमाएगा और कौन पैसे लाएगा और कौन हमें उधार अगर दे देते हैं तो वापस किससे लेंगे। तो अब बुढ़िया को उधार देने पर वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसीलिए उसे कोई उधार नहीं देता। उधार कब देते हैं बच्चों, जब वापस मिलने की उम्मीद हो। ठीक है, तो ये आपके मौखिक प्रश्न थे, बहुत आसान सिंपल से थे। तो आप लोगों ने इसको धैर्य से वॉच किया, इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अब आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सभी 9th क्लास के बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। और जब हम दूसरों के फ़ायदे के बारे में सोचते हैं बच्चों, तो हमारा क्या होता है, डबल फ़ायदा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसको ज़रूर शेयर करिए और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके लिखित क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद भाषा का अध्ययन करेंगे, जो भी ग्रामर है सब कुछ करेंगे। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।